सलाम सीजी मेंबर्स, मैं उमर शेर खान एंड वेलकम बैक टू कार्बन गैंग। आज मैं आपके लिए फिर एक बार वही रिव्यू लेके आ गया हूँ, बाइक का रिव्यू 125 का रिव्यू। लेकिन ये बाइक थोड़ा सा पिछले 125 से डिफरेंट है। ये बाइक है थोड़ा मतलब यूरो स्टैंडर्ड का। तो आज हमारे साथ मौजूद है फात भाई। तो फात भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सब शुक्र अल्लाह का। तो फात भाई बताइएगा कि ये बाइक आपने कब लिया, क्यों लिया और कितने का लिया? ये बाइक मुझे लिए हुए अभी 6 मंथ हुए हैं। और आपको पता है 125 हर पिंडी के लड़के की जान होती है। जी, वो तो मैंने मतलब जो लास्ट 125 की वीडियो बनाई थी वो व्यूअर्स आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसमें भी मैंने ये बात की थी कि 125 एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान, पिंडी ही नहीं सिर्फ पाकिस्तान, कराची से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके इस्लामाबाद तक, हर बूढ़े से लेके जवान तक की माशूका मानी जाती है। बिल्कुल कोई शक नहीं है जी इस बात में। मैंने ये 6 मंथ पहले ली थी 1,80,000 की। ब्रांड न्यू ली थी आपने? जी, ब्रांड न्यू ली थी। सही। तो मैं मतलब देख रहा हूँ कि आपने जो 125 रखा है बड़ा मतलब वो हम जैसे कहते हैं ना लश पश करके रखा हुआ है। सही, आपने उसको एक तो चमक दमक तो चलो है ही है, आपने उसमें मॉडिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा की हुई है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है 2022। तो 2022 आपको 1,82,000 में मिला, मतलब काफ़ी हाई प्राइस थी। आजकल तो ये बाइक मतलब 2,35 तक पहुंचा हुआ है। क्या आजकल क्या जा रही है? आज तो इसकी प्राइस मेरा ख्याल से 2,40,000 के लगभग ही है। तो बात करते हैं अब अपने बाइक की तरफ। तो ये व्यूअर्स 2012 के बाद यूरो में आया था 125। 2011 से पहले सादा इंजन होता था। अगर आपको इंजन के ऊपर नजर आ रहा भी हो, इंजन के ऊपर एक जैसे वो अपनी जुबान में कहते हैं कि टर्बो किट लगी हुई है, टिक्की लगी हुई है टर्बो की। तो वो मतलब बाइक को एफिशिएंट बनाती है, थोड़ा सा कंपनी क्लेम करती है। अभी तक इसके बारे में अपना मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। तो फात भाई शुरू करते हैं बाइक के हैंडल बार से। तो ये आपने मिरर वगैरह लगाए हुए हैं, साइड व्यू मिरर, तो इनके बारे में बताइए आपने मतलब क्या सोचा है? मुझे शुरू से ही एक शौक था मेरे अंदर कि मैं ऐसी 125 लेके उसको मॉडिफाई करूं और अपनी नॉर्मल राइड के लिए उसको रखूं। सही। यूज़ में नहीं, डेली लाइफ यूज़ में नहीं, राइड के लिए कभी कभार निकाल लिया। तो ये मैंने सोचा था इसकी मॉडिफिकेशन के लिए। तो अक्सर मैं बाकी लड़कों के बाइक देखता होता था, उसमें मुझे ये मिरर एक साइड पर लगा हुआ नजर आया, तो मुझे काफ़ी डिसेंट सी इसकी लुक नजर आई। मैंने भी सोचा कि मुझे लगवाने चाहिए। फिर मैंने ये दोनों मिरर्स लगवाए थे, तो मुझे ये उस टाइम 2000 के पड़े थे। तो इनकी विजिबिलिटी वगैरह कैसी है? मतलब आपको ये अब चूंकि जो ऊपर लगे होते हैं हम देखते हैं कि वो बिल्कुल आराम से नजर आ जाता है, ये नीचे लगे हैं, इनकी विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होती है? देखें जी, ये है मॉडिफिकेशन के लिए, मॉडिफिकेशन की चीज़ है। तो इसकी विजिबिलिटी उस तरह से तो नहीं है जैसे नॉर्मल मिरर्स की होती है, लेकिन ये मॉडिफिकेशंस के लिए एक बाइक को डिसेंट लुक देते हैं। तो विजिबिलिटी भी इसकी नॉर्मल है, ठीक है। हाथ अगर आपने रेस पे रखा हुआ है, थोड़ा सा हाथ आपको साइड पे करके इसमें देखना पड़ता है। तो मतलब हम वो अक्सर ये बात होती है कि जो कार गाइज होते हैं उनके लिए दो किस्म की गाड़ियाँ होती हैं। एक गाड़ी जो चलाने के काबिल होती है, दूसरी गाड़ी जो सिर्फ देखने के काबिल होती है। देखने के उस सेंस में कि मतलब अभी जिस तरह के आपको बताया कि इसमें विजिबिलिटीज का इतना बंदा नहीं देख रहा होता, तो वही है। उसके बाद अगर आ जाए तो इसकी आपने ये जो ग्रिप्स हैं ये चेंज की हुई हैं? जी, ग्रिप्स इसकी आफ्टर मार्केट लगाई हुई है मैंने, क्योंकि ये मिरर लगवाने थे तो इसके साथ इसकी जेन्युइन ग्रिप्स वो नहीं लग सकती थी, इन्होंने कट होना था साइड से। फिर मैंने ये इसको सोच लिया था कि बाइक को दो कलर में मैंने थीम देना है, एक ब्लू और एक दूसरा ब्लैक था। तो ब्लू में मैंने इसकी आफ्टर मार्केट ग्रिप्स ली थी, तो उनको साइड से कट करके ये मिरर मैंने एडजस्ट करवाए थे। नहीं माशाल्लाह, वो आपने जो ब्लैक और ब्लू की लुक बनाई है ना, वो मैं आपको मतलब कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा हूँ कि इस बाइक पे वो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने फ्रंट पे इसके दो छोटे छोटे फ्लैशर्स लगाए हुए हैं, इनका क्या वो मतलब सिस्टम है? इनकी एक तो थ्रो भी बहुत ज़्यादा है, रात को लाइट, और इसमें पार्किंग पॉइंट भी है। तो ये आपने मतलब फ्रंट लाइट के साथ अटैच किए हुए हैं या सेपरेटली चलते? नहीं, इनका जो पार्किंग पॉइंट है वो पार्किंग पे ऑन किया हुआ है मैंने, और जो बाकी इसकी अंदर लाइट का फंक्शन है वो मैंने उसके लिए एक्सटर्नली बटन लगवाया अलग से। तो उसके अलावा आप बता रहे थे कि आपने इसका जो मीटर है उसमें भी कोई चेंजिंग में रखी है? जी, मीटर बिल्कुल इसका आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनल मैंने उतार के रख दिया हुआ है। ये मीटर इसका LED मीटर है। सही, मतलब लाइटें बत्तियों वाला मीटर है? जी, बत्तियों वाला मीटर। तो मतलब मॉडिफिकेशन की चीज़ जो होती है उसमें अगर बत्तियाँ आ जाए ना तो तभी वो मॉडिफिकेशन की चीज़ कहलाती है। खा वो मीटर हो, खा वो आगे लाइट्स हो, पीछे हो, टायरों के नीचे पता नहीं मॉडिफायर्स कहाँ लाइट लगा देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। लेकिन ये काफ़ी डिसेंट मॉड हुआ है, हर जगह लाइट्स नहीं लगी हुई। उसके अलावा फात भाई मैं देख रहा हूँ फ्रंट भी अगर इसकी हम बात करें तो आपने फ्रंट की जो LED है, जो मतलब इसका बल्ब होता है, वो उतार के LED लगाई हुई है। फ्रंट पे इसकी जो ओरिजिनल लाइट थी उसकी तो थ्रो इतनी ज्यादा नहीं होती, आपको पता है जैसे जैसे आप रेस ज्यादा करते हैं तो लाइट तेज होती है, वो पीली बत्ती लगी है। जी, पीली। लेकिन वो उससे मुझे सही विजिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मैं सुजुकी बाइक का राइडर भी हूँ बेसिकली। तो उसकी जो जेन्युइन लाइट है उसकी काफ़ी ज़्यादा थ्रो है, वो मुझे चेंज नहीं करनी पड़ी। लेकिन ये पाकिस्तानी बाइक है तो इसमें वो लाइट मुझे नहीं मिली जो मैं सोच रहा था। अब इसको मैंने आफ्टर मार्केट लाइट लगवाई, उसमें 5 फंक्शन है। येलो कलर है, उसके अंदर व्हाइट LED है, 15 LED वाला इसके आगे लाइट लगी हुई है, उसमें फ्लैशर भी आ जाता है। उसके बाद मैंने इसमें इंडिकेटर्स इंस्टॉल करवाए थे फैंसी, जिनमें ब्रेक पॉइंट है और ऑडी स्टाइल इंडिकेटर इसका मूव करता है। माशाल्लाह, आपने 125 को ऑडी बना दिया। अच्छा, उसके अलावा बात अगर हम फ्रंट से थोड़ा सा पीछे हट के करें
रहे हैं। ये आपने काफी मतलब अट्रैक्टिव सी चीज लगाई हुई है व्यूअर्स, जिसको हम बाइक गार्ड के नाम से जानते हैं या बाइक सेफ गार्ड कहते हैं। उसके अंदर से ये रॉड निकलते हैं दोनों तरफ से, तो अगर आपको कहीं गली में या कहीं इधर उधर को फटा शटा हो जाए शायद उसके लिए आपने रखा है। बिल्कुल जी, निकाल के दे मार 4.5। सही है, मेरी लाइन आप मुझे टपका रहे हैं। तो ये आपको मतलब कितने में पड़ा था सेफ गार्ड? ये मुझे 1500 पे पड़ा था, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। सही। तो इस बाइक के इस सेफ गार्ड के बारे में मुझे दो बातें याद आ रही है कि सेफ गार्ड है आपका भी, आपके बाइक का भी। आपकी कहीं मोहल्ले में लड़ाई शड़ाई इधर उधर हो जाए, ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, सब भाई भाई बन करो, लेकिन जो बंदा ज्यादा पंगे शंगे कर रहा हो, ओपनर है हाँ वो दूसरी तरफ से भी निकल रहा है, लेकिन वो निकालना नहीं हमने। तो उसके अलावा बात अगर फात भाई करें तो इसका आपने टैंक और ये जो साइड कवर हैं ये भी चेंज किए हुए हैं? जी बिल्कुल, इसके टैंक मैंने चेंज किया हुआ, जिसको हम अपनी ज़ुबान में टैंकी टापे कहते हैं। टैंकी टापे कहते हैं। ओरिजिनल मैंने रख दिए थे, क्योंकि बाइक मैंने मॉडिफाई करना था तो मुझे ये कलर स्कीम इसकी बेटर लगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे देखे थे, लेकिन ये मेरी रेंज में आ गए और अच्छे भी लगे मुझे। मतलब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये बाइक आपने जब परचेज़ किया था आपने फ़ौरन मॉडिफाई कर लिया था या आपने थोड़ा सा चलाने के बाद कहा कि चलो यार थोड़ा मॉडिफाई किया जाए? विद इन 2 months बाइक मेरा कंप्लीट मॉडिफाई था। मतलब आपने पहले से शौक सोचा था हुआ? जी, बिल्कुल पहले से सोचा हुआ तो था। वैसे भी व्यूअर्स शौक का कोई मोल वगैरह नहीं होता। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो आपने ये रियर शॉक्स हैं ये भी चेंज करवाए हुए हैं? जी, रियर शॉक्स भी मैंने चेंज करवाए हुए हैं। ये मुझे इनकी कॉस्ट पड़ी थी, आफ्टर मार्केट है, इनकी मुझे कॉस्ट पड़ी थी 8000। 125 के बारे में एक चीज़ मैंने मतलब लास्ट रिव्यू में भी हाईलाइट की थी कि इसकी जो वाइब्रेशन है और जो बैक इसके रियर शॉक्स हैं वो थोड़े से ना स्टिफ महसूस होते हैं जो जेन्युइन वाले होते हैं। जी। तो इनका आपको क्या लेवल लगा? ये तो मुझे लग रहा है कि एडजस्टेबल भी है। ये एडजस्टेबल शॉक्स हैं। इनके जो साइड पे टैंक लगा हुआ है, ये ड्रम है बेसिकली, इसमें आप एयर हवा भर के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, आपको किस पॉइंट पे चाहिए, सख्त चाहिए, हार्ड चाहिए, सॉफ्ट, नॉर्मल, जिस दर भी आप रखना तो चाहिए। उसके अलावा अगर हम बैक पे हैं तो बैक पे आपने मतलब वही 2 इंडिकेटर्स आ रहे हैं और उसके अलावा एक नंबर प्लेट है, वो तो नॉर्मल होता है। लाइट के अंदर कुछ मॉडिफाई किया हुआ है आपने? बेसिकली इसके लाइट कवर मैंने इसका परचेज किया था, और उसके बाद इसकी अंदर लाइट 3 फंक्शन है, उसके अंदर 3 कलर हैं। उसमें ब्रेक पे फ्लैशर ऑन होता है और वैसे उसमें 3 कलर्स ग्लो करते हैं रात के टाइम। तो इसका मैंने कवर अलहदा से परचेज किया था, बैक लाइट कवर, वो मुझे 500 का पड़ा था। एक दिन बस वैसी बाइक बाहर खड़ा किया तो पाकिस्तानी अवाम में उसने नहीं छोड़ा, उतार के ले गए, बेड़ा गर्क कर दिया। उस कवर का मार्का था वो उतार लिया, शीट उसकी फट गई। फिर मैंने अलहदा से दूसरा कवर लेके इस पे स्मोक का रैप करवाया और बस आपके सामने है। तो और ये एक आपको फात भाई की बात से एक ये सबक भी मिलता है कि अगर आपने मॉडिफाई करनी है कोई चीज़, अगर मॉडिफाई नहीं भी करनी, नहीं लेके आए हो, अपने घर के अंदर थोड़ी सी ना किसी कोने शोने में जगह बना लो उसको खड़ी करने के लिए। अगर आपने 2 लाख का 2.5 लाख का बाइक ले लिया है तो उसको खड़ी करने के लिए कोई 500-600 रुपये की जगह भी खाली हो ही सकती है, बजाय इसके कि आप बाहर आए, आपका कभी मीटर ना हो, कभी इशारे ना हो, अगले टायर खोल के ले जाते हैं। तो उसके बाद अगर बात करें फात भाई इसके जो सलेंसर पतरी जिसे हम कहते हैं, उसके साथ भी आपने कोई मॉडिफिकेशन की हुई है? जी बिल्कुल की हुई है। इसमें मैंने मैट का रैप करवाया है और जो इसके ओरिजिनल नट्स है वो मैंने उतरवा के फैंसी नट्स लगवाए हैं जो बाइक की लुक को और अट्रैक्टिव करते मतलब हैं। पूरा बाइक इस टाइम आपका काला और नीला है, लेकिन वो जो 2 नीचे बोर्ड्स वो मुझे खतरनाक बोर्ड्स लग रहे हैं, वो रेड कलर के हैं और वो वाकई मतलब बड़े खतरनाक है। आपको कभी किसी ने शिकायत की है कि यार मेरे पैर में लग गया? नहीं। तो उसके बाद आपने मतलब इस पे स्टिकर्स वगैरह भी काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। तो उसके बाद जो इंजन पे मुझे नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं, इंजन के अंदर ऑयल डालने वाली जो कैप होती है, उस कैप को आपने कोई अजीब सा किया हुआ, ये क्या है? ये भी बस मुझे नज़र आ गई तो मैंने ले ली। मैंने कहा ये भी लगवा लेते हैं, ओरिजिनल मैंने उतार के रख दी। ये भी आपने मतलब ब्लू ही ली है? जी जी बिल्कुल, ये ब्लू में मैंने इसको टच दिया, ब्लू में ले ली मैंने ये। तो उसके अलावा फाज भाई आप मुझे बताएं कि आपने बाइक को जब मॉडिफाई किया तो आपने इंजन वाइज उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह की है या इंजन स्टॉक है? नहीं जी, इसका इंजन बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल स्टॉक जैसे आया था वैसे है। तो मतलब आपने ये जो मॉडिफाई किया ये भगाने के लिए किया था या सिर्फ कभी कभार मतलब शुगल मिला, आराम सुकून, आंखों की ठंडक? इसको मुझे देख के सुकून भी मिलता है कि कहीं पैसा लगाया तो नज़र आ रहा है, चीज़ पे लगा हुआ है। बाहर भी मैं इसको लेके निकलूँ तो काफ़ी लोग पूछते हैं यार ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। तो मैं था JD 110 का राइडर और मुझे भगाने का भी बाइक काफ़ी ज़्यादा शौक था। मैंने आपको बताया मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ। इंशाल्लाह आगे जाके अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर स्पोर्ट्स बाइक भी लेंगे। इंशाल्लाह। एक मिनट आपकी बात काटूंगा, स्पोर्ट्स लवर हैं तो आपकी मतलब फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक कौन सी है जो फ्यूचर में इंशाल्लाह आप लेंगे? सुजुकी हायाबुसा, बहुत शौक है मुझे उसका, इंशाल्लाह अल्लाह ये भी पूरा करेगा। तो बात मैं वहाँ से कर रहा था कि मैं 110 का राइडर था और मुझे भगाने का बाइक बहुत ज़्यादा शौक था। मैं उसको भगाता था तो अक्सर साथ कोई 125 वाले ने आके अगर मेरे साथ जोड़ लिया, रेस वगैरह लगा लिया है तो अंदर से एक चीख निकलती थी यार वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया हूँ। तो उस हिसाब से भी मैंने ये बाइक लिया था कि और मॉडिफिकेशन का भी सोचा हुआ था ज़हन में कि इसको इस तरह से मैंने तैयार करना है। तो वो आज आपके सामने चीज़ खड़ी हुई है। इसको बाहर नहीं मैं खड़ा करता क्योंकि आपको पता है जैसे लोग हैं कुछ भी नहीं छोड़ते, उतार लेते, अक्सर तो पूरा बाइक ही उठा के ले जाते हैं। अल्लाह ना करे किसी का बाइक भी जाए, हम खुद बाइक चलाते हैं, हमारे दोस्त अब आप बाइक वगैरह चलाते हैं, तो अल्लाह ना करे किसी भी बुरा वक्त आए, लेकिन बता के नहीं आता, इसी वजह से कोई जगह खाली कर ले। मैंने इसको 1-2 बार बाहर खड़ा किया है, इसके वो जो नोजल्स होती हैं,
एयर नोजल्स टायर पे, उस पर मैंने फैंसी वो बुलेट्स लगवाई हैं, वो उतार लेते हैं। ये जो मार्के शार्के लगे हुए हैं ये उतार लेते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद आपने बताया कि जैसे आप स्पोर्ट्स लवर तो आप हैं माशाल्लाह मेरी तरह, आप इसको मतलब भगाया शगाया है, तो इसकी टॉप स्पीड आपको क्या नजर आई? मीटर पे तो मुझे 120 नजर आ रही है। ये 120 से भी इसकी सुई नीचे जाती है। सही, तो इसको मीटर अगर आप बड़ा लगाएं तो आपको क्या लगता है कि कितने तक जाएगा? मुझे तो लगता है ये 140 मारेगा आराम से। नया बाइक है बिल्कुल। लेकिन व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि आप हद में रह के बाइक चलाएं, इतनी ज़्यादा स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार अगर आपका दिल कर रहा है स्पीड टेस्ट करने का या कोई माना शाना मारने का, वो अलग बात है, लेकिन हर गली मोहल्ले में स्पीडिंग करना रिकमेंडेड नहीं है। अपनी जान के साथ दूसरों की जान को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। मैं इसको स्पीडिंग करता हूँ जी, बिल्कुल सेफली स्पीडिंग करता हूँ। खुली रोड देख के, ओपन रोड देख के मैंने इसको उस पे वहाँ पे स्पीड अप किया है। मैंने कभी भी इसको रश में नहीं किया कि कहीं किसी को लग जाए, कोई रोड क्रॉस कर रहा हो उसमें लग जाए बाइक, ना मैंने कभी इस पे कटिंग की है। नॉर्मल मैंने इसको सीधा सीधा स्पीड अप किया हुआ है, और वो भी ओपन रोड पे जहाँ मुझे पता है यहाँ पे एक्सीडेंट का कोई भी खतरा नहीं है। उसके अलावा फात भाई, अब फाइनल आप बताएं कि आपने इस बाइक को मतलब जो लुक इतनी माशाल्लाह प्यारी दे दी है, बैग इसकी आपने बिल्कुल मतलब सिंपल रखी है, इतनी भी मतलब उसमें मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, तो आपका इस बाइक को लेके कोई और अभी जहन में आ रहा है कोई आइडिया इसके ऊपर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना हो? कभी कभार सोचता होता हूँ इस पे मैं सिलेंसर लगवाऊँ ज़रा आफ्टर मार्केट। M4 मुझे काफ़ी सिलेंसर पसंद है, एग्जॉस्ट उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर कहता हूँ कि इसका जो ओरिजिनल है उसकी आवाज़ का अपना मज़ा है। ये 125 मतलब 1980 में आया या 1970 में जब आया पाकिस्तान में, तो अभी तक लोग उससे, मैंने किसी से भी अगर पूछा है ना कि आपने 125 क्यों लिया, वो कहते हैं 125 इस वजह से लिया कि इसकी आवाज़, दूसरा इसकी पिक का तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो पिछला रिम है वो अगले रिम से थोड़ा सा छोटा है, तो अल्टीमेटली इसकी पिक में थोड़ी सा आपको बेहतरी महसूस होती है। दूसरा इसका जो साइलेंसर है वो एक मतलब मैं खुद उसका फैन हूँ, एक लेजेंडरी आवाज़ प्रोड्यूस करता है, और दूसरा अगर आप उसमें से वो एक जाली शाली फटवा के बाहर निकलवा दें तो एक अजीब सी साउंड। बिल्कुल अजीब सी साउंड, और आने जाने वाले लोग भी बहुत बुरा भला कहते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। तो उसके अलावा फात भाई, जो यूरो स्टैंडर्ड में बाइक आया था वो मशहूर था अपने पटाखों की वजह से। पटाखा स्टाखा मारा है इस पर, सच बताइएगा? क्यों नहीं मारा जी, 2-3 बार इस पे पटाखे मारे हैं हमने। नहीं मतलब टैंकी फुल करा के मारने चाहिए। हमने ऐसे भी मारे हुए हैं। सही। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा 125 का रिव्यू। माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है फात भाई, आपको अल्लाह नसीब करे, मुबारक हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फात भाई बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए। रोज़ा भी है और धूप भी आज बहुत तेज़ है, तो आपके लिए हाजिर जनाब। अल्लाह हाफिज़। कैमरा बंद कर दे।